धृतराष्ट्र भी अधर्मी ही था। हरे कृष्णा। भगवत गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में आपका स्वागत है। तो आइए आज समझते हैं दूसरे श्लोक में क्या चर्चा हुई। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमपोषणगम्य राजा वचनं ब्रीवत। अर्थात संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब इस प्रभुपाद जी के पूरे तात्पर्य में मुझे दो इम्पोर्टेंट चीजें बहुत अच्छे से समझ आई है जो कि आपको भी समझनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझनी चाहिए कि धृतराष्ट्र भी अधर्मी ही था और उसकी संतान भी अधर्मी ही हुई। इसका मतलब ये है कि अगर हमें बचपन से जैसी परवरिश मिलेगी, जिस प्रकार की हमें संस्कार बचपन से मिलेंगे, उसी प्रकार की हमारी आगे जाके मनोवृत्ति होगी, हमारी पूरी जो परवरिश होगी अगर जिस तरीके से होगी उसी तरीके से हम आगे जाके बनेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, हम इस परवरिश को आगे चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आगे प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र को ये भी डर था कि वह एक धर्म भूमि पर खड़े हैं, वह धर्म क्षेत्र में खड़े हैं, तो कहीं इस भूमि का उनके बच्चों पर कोई प्रभाव ना पड़ जाए और वो समझौता ना कर ले। तो यहाँ पे दो पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला ये कि जैसी आपकी परवरिश होगी वैसा ही आपका आगे का जीवन होगा। दूसरी चीज़ ये कि आप इस परवरिश से हट के भी आप अपने जीवन को बदल सकते हो। वो कैसे बदल सकते हो? संग से। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वे धर्म क्षेत्र पर खड़े थे, तो जैसा हम संग करेंगे, जिस स्थान पर हम जैसे खड़े होंगे, उसी स्थान का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो मिलते हैं भगवत गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।